हटसकर इंडस्ट्री न्यूयॉर्क बेस्ड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सभी स्टाफ मेंबर्स अपनी एनुअल मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और सभी एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया इस साल और उनके स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन जो हटसकर इंडस्ट्री के सीईओ होते हैं वह सैड होते हैं। वह एक पफ सिगार का लेते हैं और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस घटना की वजह से सभी बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं, लेकिन कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट सिडनी होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मीटिंग का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। सिडनी सभी से कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अभी कंपनी के साथ आगे हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। सिडनी कहते हैं कि हमें 51% के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को बेचने होंगे, लेकिन कंपनी की रिसेंट सक्सेस की वजह से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, उन्हें कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम करनी होगी, तभी पब्लिक उन्हें खरीद पाएगी। इसीलिए सिडनी के पास एक बहुत अच्छा प्लान होता है। वह किसी बेवकूफ को सीईओ बनाने की सोचता है। अगले सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर नॉर्विल के बारे में बताया जाता है, जिसने अभी अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की होती है और वह न्यूयॉर्क आया होता है जॉब के लिए, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए कोई कंपनी उसे जॉब पर नहीं रख रही थी। जब उसे सारी कंपनी मना कर देती है वर्क करने से, तो वह एक कैफे शॉप में जाता है और वहाँ पर उसे एक न्यूज़पेपर में दिखता है कि हटसकर इंडस्ट्री में हायरिंग चल रही है। तो वह सोचता है कि कुछ नहीं मिलने से कुछ ही सही, तो वह हटसकर इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसे एक मेल डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है। यहाँ पर उसे कम पैसे मिल रहे थे और बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था, लेकिन नॉर्विल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एक दिन एक स्टाफ मेंबर ब्लू लेटर अपने हाथ में लेके आता है, जिसको देखकर सभी डरने लगते हैं। यह लेटर पुराना सीईओ का होता है, जो मरने से पहले कंपनी को लिख के गया था। नॉर्विल को ऑर्डर दिया जाते हैं कि तुम्हें ये लेटर मेन हाई डिपार्टमेंट में लेके जाना होगा। जब नॉर्विल वह लेटर लेकर ऊपर जाता है तो लिफ्ट में से जो लिफ्टमैन होता है वह डरने लगता है। सभी नॉर्विल को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में ब्लू लेटर होता है। नॉर्विल ऊपर सिडनी के पास चला जाता है। नॉर्विल घबरा जाता है और ब्लू लेटर की जगह वह एक पेपर में गोला बनाकर उसे प्रेजेंट कर देता है सिडनी के पास और कहता है यह मेरी एक नई इन्वेंशन है। सिडनी को यह अजीब लगता है, लेकिन सिडनी को जो मूर्ख आदमी चाहिए था जिसे वह कंपनी का सीईओ बना सके वह मिल चुका था। नॉर्विल अपने पहले ही दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स को जला देता है और खिड़की भी तोड़ देता है। सिडनी उन पेपर्स को पकड़ने लगता है, तभी वो विंडो से गिर जाता है, लेकिन इन वक्त पर नॉर्विल उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्विल बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह हटसकर इंडस्ट्री का सीईओ बन जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। अगले सीन में हम न्यूज़पेपर एडिटर को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा शक कर रहा होता है कि कैसे हटसकर इंडस्ट्री ने एक अनएक्सपीरियंस गाय को इतनी बड़ी पोस्ट पर रख दिया। वह इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एमी नाम की एक लड़की को हायर करता है और कंपनी का मेन चेहरा सभी के सामने लाने को कहता है। अगले सीन में एमी जो है नॉर्विल के पास चली जाती है और उसके सामने अपनी सारी क्वालिफिकेशंस रख देती है और कहती है मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन नॉर्विल उस पर ध्यान नहीं देता, तो वह बेहोश होने का नाटक करती है। नॉर्विल के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वह उसे उसके ऑफिस में लेकर चले जाता है। एमी नॉर्विल को कहती है कि वह उसकी गाँव की है और वह उसके बहुत सारे दोस्तों को जानती है। नॉर्विल बेवकूफ़ होता है, वह उसके बातों पर विश्वास कर लेता है और उसके साथ बहुत ज्यादा मजा करने लगता है। अगली सुबह एमी अपने न्यूज़पेपर कंपनी में वापस आ जाती है और नॉर्विल के ऊपर एक आर्टिकल लिखने लगती है, जिसमें उसकी बेवकूफ़ी वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन था। जैसा हटसकर इंडस्ट्री चाहती थी वैसा ही हो रहा था। नॉर्विल अपने ऊपर न्यूज़ आर्टिकल पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि न्यूज़पेपर वाले सब बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता मेरी इंटेलिजेंस के बारे में, और कहता है न्यूज़ आर्टिकल लिखने वाली एक बेवकूफ़ औरत है और वह बूढ़ी है। एमी को यह सुनकर गुस्सा आने लगता है। एमी नॉर्विल को कोई जवाब नहीं देती और यस बॉस कहकर वहाँ से चली जाती है। एमी उसी शाम को वापस से हटसकर इंडस्ट्री आती है और वह नॉर्विल के बारे में जाँच कर रही होती है। वह ऑफिस के टॉप पर चली जाती है जहाँ पर क्लॉक होती है। वहाँ पर उसे मोजेस नाम का एक आदमी मिलता है। मोजेस को नॉर्विल की बेवकूफ़ी के बारे में सब पता होता है और वह सिडनी के प्लान के बारे में उसे बता देता है कि कंपनी की स्टॉक की प्राइस गिराने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। मोजेस बताता है कि सिडनी पूरी कंपनी को हथियाना चाहता है, इसलिए वह स्टॉक प्राइस कम कर देगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स जो है वह पब्लिक में बेच देगा, जिसकी वजह से कंपनी जो है वह क्राइसिस में आ जाएगी। इस कारण से सिडनी पूरी कंपनी को हथिया लेगा। एमी जब यह बात अपने ऑफिस में बताती है तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। अगला सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्विल जो होता है ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच में होता है। सिडनी नॉर्विल को सभी स्टॉक होल्डर से मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्विल जो होता है वह सही से किसी से बात नहीं कर पाता। इस वजह से एक स्टॉक होल्डर जो होता है वह नॉर्विल को पंच कर देता है। एमी बालकनी में आकर देखती है तो वहाँ पर नॉर्विल होता है।
एमी को नॉर्विल के लिए बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि नॉर्विल कितना ज़्यादा दुखी है और कितना सीधा लड़का है। वह उसके लिए बेड फील करने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर एक दूसरे से वह प्यार कर बैठते हैं। एमी सोचती है कि उसे उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन वह नहीं बता पाती। धीरे धीरे वो एक दूसरे में वह खोने लगते हैं और फिर किस करने लगते हैं। अगले दिन नॉर्विल जो होता है वो अपना सर्कल वाला जो आइडिया होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाता है और कहता है कि यह देखो मेरी इन्वेंशन। लेकिन किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वह पसंद नहीं आता, लेकिन सिडनी जो है उसको इसमें इंटरेस्ट होता है। सिडनी सोचता है अगर यह प्रोडक्ट मार्केट में निकल गया तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जिस वजह से शेयर्स जो हैं उनकी प्राइस कम हो जाएगी और उसको कंपनी को हथियाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिनों में वह प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और मार्केट में निकल जाता है। शुरू में यह बहुत बड़ा फेलियर होता है, कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। सारे स्टोर्स जो होते हैं वह इसकी प्राइस रिड्यूस कर देते हैं और सभी मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। प्रोडक्ट नहीं बिकने की वजह से स्टोर मालिक जो होते हैं वो रोड पर यह फेंकने लगते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम हुला हुप होता है। एक बच्चे को यह रास्ते में पड़ा मिलता है और वह उसे उसी तरह खेलने लगता है जैसे नॉर्विल उसे कमर से हिला रहा था। जब दूसरे बच्चे उस बच्चे को देखते हैं तो सभी को लगता है यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सभी स्टोर्स में वह प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं। इस वजह से नॉर्विल की निकल पड़ती है। हुला हुप बहुत ज्यादा बिकने लगता है, बच्चे बूढ़े सभी इसको पसंद करने लगते हैं और न्यूज़पेपर में नॉर्विल के बड़े बड़े आर्टिकल छपने लगते हैं। उसको बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट उसे कॉल करते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। नॉर्विल को यह सुनकर बहुत ज्यादा शौक होता है कि उसका प्रोडक्ट इतना ज्यादा कैसे हिट हो गया। इस वजह से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वह रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा शेयर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पब्लिक कर दिए होते हैं अपने शेयर्स। प्रोडक्ट के हिट होने के बाद नॉर्विल जो होता है वह एरोगेंट हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा घमंडी होने के साथ साथ किसी की सुनता भी नहीं। वह बहुत सारे वर्करों को जो है वह बाहर कर देता है। इस वजह से उनकी नौकरियाँ चली जाती है। एमी को यह अच्छा नहीं लगता, वह नॉर्विल को कन्फ्रंट करती है, लेकिन नॉर्विल जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता रहता है। इस वजह से एमी रिजाइन कर देती है। अगले दिन लिफ्ट का जो गार्ड होता है वह नॉर्विल के पास आता है और कहता है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने डिजाइन किया है स्ट्रॉ, इसकी मदद से आप जूस पी सकते हो बिना अपने हाथों को खराब किए। लेकिन नॉर्विल उसे एक्सप्लेन नहीं करने देता और वहाँ से निकाल देता है। सिडनी के एक आदमी को एमी की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। वह सिडनी को सारी सच्चाई बता देता है। सिडनी नॉर्विल को कहता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी उसने ये आर्टिकल लिखा है तुम्हारे खिलाफ और इस वजह से हमारी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी। ऊपर से जो लिफ्ट का गार्ड होता है वह फेक इल्ज़ाम लगाने लगता है नॉर्विल पर कि जो हुला हुप है वो उसने डिज़ाइन किया है, नॉर्विल ने उसका डिज़ाइन चुराया है। नॉर्विल को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है अपनी कंपनी में और कंपनी के बाहर भी। सिडनी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। यह सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक प्लान होता है। वह चाहते थे कि दुनिया की नज़र में वो नॉर्विल को पागल घोषित करना चाहते हैं, जिस वजह से कंपनी पर पूरी तरह से उन लोगों का अधिकार हो जाए। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सोचते हैं अगर नॉर्विल की यह न्यूज़ जो है वह पब्लिक में हो जाएगी तो यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी और स्टॉक प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और इस वजह से उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी और वह कंपनी को हथिया लेंगे और ऐसा ही वह शुरू से चाह रहे थे। नॉर्विल बहुत ज़्यादा दुखी होता है और एक कैफे शॉप में जाकर बहुत ज़्यादा दारू पीने लगता है। एमी वहाँ पर आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्विल उसकी कुछ नहीं सुनता। नॉर्विल अपने ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर उसे एमी की याद आने लगती है और वह इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि वह बिल्डिंग से गिरने लग जाता है। सिडनी का जो आदमी होता है वह नॉर्विल को देखने लगता है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए नहीं आता। नॉर्विल अपने हाथ छोड़ देता है और वह बिल्डिंग से गिरने लगता है। तभी जो मोजेस होता है वह टाइम को रोक देता है, क्योंकि ऊपर जो लगी घड़ी होती है नॉर्विल को हेडसकर मिलता है जो अब एंजल होता है। हेडसकर बोलता है कि मैंने जो ब्लू लेटर दिया था वह तुम्हारे पॉकेट में है, यह सिडनी तक जाना था लेकिन यह पहुंचा नहीं, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। उस लेटर में सारी सच्चाई होती है जिसमें लिखा होता है उसके मरने के बाद वह सिडनी को अगला सीईओ बनाना चाहता था, क्योंकि उसके मरने के बाद स्टॉक प्राइस जो है वह अपने आप ही नीचे गिर जाते और इस वजह से सिडनी जो है वह सीईओ बन जाता। और आगे वह बताता है कि वह सैड इसलिए था, हेडसकर बताता है कि उसने एक बार उसकी प्रेमिका को धोखा दे दिया था, इस वजह से वो दुखी था। सिडनी अगर नॉर्विल को नहीं भी बनाता सीईओ फिर भी सिडनी ही
सीईओ बनता, क्योंकि सिडनी ने वह ब्लू लेटर नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिडनी का जो आदमी होता है वह अभी भी डाउट में रहता है कि अभी तक नॉर्विल गिरा क्यों नहीं। वह मोजेस के पास चला जाता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जो वॉच होती है वो वापस से जो टाइम को रेज्यूम कर देती है और नॉर्विल वापस से बिल्डिंग से गिरने लगता है। इन दोनों के फाइट के बीच में नॉर्विल जो है वह बच जाता है। नॉर्विल बहुत ज्यादा खुश होता है और वह फट से एमी के पास जाता है और वह एमी से उसकी बेवकूफियों के लिए माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब सिडनी को ब्लू लेटर के बारे में पता चल जाता है तो वह बहुत ज्यादा शौक में पागल हो जाता है और वह पागल खाने चला जाता है। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है नॉर्विल को, जो एक फ्रिस्बी का आविष्कार करता है, और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।